नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भूगोल, भारत एवं विश्व के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों, पार्ट आज 4 है और भी पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसन कौन सा है निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा नदी बेसन है वो कौन सा साथियों, गंगा है। ठीक है, कौन है, गंगा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा है। भारत का जो सबसे बड़ा है बेसन कौन सा है, तो गंगा है। ठीक है, गंगा बेसन भारत का सबसे विस्तृत नदी बेसन है, उत्तर भारत के बड़े भाग में फैला है। कृषि के लिए भी यह अत्यंत उपजाऊ है। किसके लिए भी उपयोग है साथियों, कृषि के लिए भी अत्यंत उपजाऊ है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व अधिक है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। साथियों, एसएससी में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, पूर्व घाट किस प्रकार के पर्वत हैं निम्नलिखित में से। तो साथियों, पूर्व घाट किस प्रकार के पर्वत हैं, तो साथियों अवशिष्ट पर्वत हैं। क्या है, अवशिष्ट पर्वत हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत हैं। तो पूर्व घाट किस प्रकार के पर्वत है साथियों, अवशिष्ट पर्वत हैं। ठीक है, पूर्व घाट प्राचीन अवशिष्ट पर्वत हैं और पश्चिम घाट से कम ऊंची हैं। क्या है, पश्चिम घाट से कम ऊंची हैं। ठीक है, अधिक कटा-फटा स्वरूप है। ठीक है, अधिक कटा-फटा स्वरूप है, निरंतर श्रृंखला नहीं है। क्या है, निरंतर श्रृंखला नहीं है। ठीक है, तुलनात्मक प्रश्न हमेशा ये प्रश्न में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों एसएससी में, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन किस राज्य से में होता है, किस राज्य में होता है निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन किस राज्य में होता है साथियों, तो राजस्थान में होता है। किस में होता है, राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन किस राज्य में होता है साथियों, तो राजस्थान में होता है। ठीक है, राजस्थान सीमेंट उत्पादन में साथियों अग्रणीय राज्य है। ठीक है, चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, चूना पत्थर भी यहाँ प्रचुर मात्रा में है। शुष्क जलवायु उपयुक्त है। ठीक है, क्या है, शुष्क जलवायु उपयुक्त है। उद्योग उद्योग का विकास भी और आर्थिक भूगोल भी इसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और एसएससी में हमेशा पूछा भी जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कहाँ स्थित है निम्नलिखित में से। तो साथियों, विश्व का जो सबसे बड़ा हर्षवर्धन सबसे बड़ा वर्षा वन है वो कहाँ पर है साथियों, तो ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अमेजन वर्षा वन यहाँ स्थित है, याद रखें। और विश्व का जो सबसे बड़ा वर्षा वन है वो कहाँ है, अमेजन वर्षा वन है। ठीक है, उच्च जीव विविधता है। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, अमेजन जंगल। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहलाता है। और विश्व भूगोल से साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है निम्नलिखित में से। साथियों, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है निम्नलिखित में से, तो साथियों गुजरात की है। ठीक है, किसकी है, गुजरात की, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, गुजरात तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर है। कितनी है, 1600 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, 1600 किलोमीटर है। ठीक है, अरब सागर से लगी हुई है। ठीक है, गुजरात की जो तटरेखा सबसे लंबी है लगभग 1600 किलोमीटर है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है,
जो अरब सागर से लगी हुई है। किससे लगी हुई है साथियों? अरब सागर से लगी हुई है। कई प्रमुख बंदरगाहें भी हैं, ठीक है, कई प्रमुख बंदरगाहें भी है। यह स्थायी परीक्षा में प्रश्न एसएससी में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। पश्चिमी विपक्ष भारत में किस धातु ऋतु में वर्षा लाते हैं निम्नलिखित में से? तो पहले साथियों, पश्चिमी विक्षोभ भारत में किस ऋतु में वर्षा लाते हैं साथियों? तो शीत ऋतु में। किसमें? शीत ऋतु में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी विक्षेप भारत में किस ऋतु में वर्षा लाते हैं साथियों? तो शीत ऋतु में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, शीत ऋतु में। तो पश्चिमी विक्षोभ है वो शीतकाल में सक्रिय है। किस काल में है? पश्चिमी विक्षोभ शीतकाल में सक्रिय होते हैं या उत्तर भारत में वर्षा है। गेहूं की फसल के लिए उपयोगी है, ठीक है। जो पश्चिमी विक्षेप है वो भारत में किस ऋतु में है वर्षा लेते हैं? तो शीत, ठीक है। गेहूं की फसल के लिए भी उपयोग होती है। भू मध्य सागर क्षेत्र से आते हैं और जलवायु से जुड़ा प्रश्न हमेशा प्रश्न साथ ही पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा लेगून है वो कौन सा है साथियों? तो चिल्का है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिल्का। भारत का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है साथियों? चिल्का है, याद रखें। चिल्का भारत का सबसे बड़ा लेगून है। यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित साथियों? उड़ीसा में स्थित है, याद रखें, ठीक है। खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की झील है चिल्का। और प्रवासी पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है साथियों, याद रखिएगा। एसएससी में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दें। विश्व की सबसे ऊंची झील नौगमया कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची झील नौगमया कौन सी है? तो साथियों, टिटिका है। कौन है? टिटिका, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टिटिका। टिटिका विश्व की सबसे ऊंची झील है। नौगमया कौन सी है? तो टिटिका है। टिटिका झील एंडीज में स्थित है। पेरू बोलीविया सीमा पर है। कहाँ पर है? टिटिका झील एंडीज में स्थित है और पेरू बोलीविया सीमा पर है, ठीक है। विश्व की जो सबसे ऊंची नौगमया झील है, इसकी जो लंबाई है लगभग कितनी है? 3812 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई साथियों? 3812 किलोमीटर है, ठीक है। विश्व से भूगोल से संबंधित प्रश्न साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा। भारत में भू औषण ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना किस राज्य में है निम्नलिखित में से? साथियों, भारत में भू औषण ऊर्जा की जो सबसे अधिक संभावना है वो किस राज्य में है साथियों? तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भू औषण औषण की सबसे जो अधिक संभावना वो किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पुंगा घाटी भू औषण क्षेत्र है, ठीक है। पुंगा घाटी भू औषण क्षेत्र है और ज्वालामुखीय गतिविधियों का भी प्रभाव होता है। क्या होता है? ज्वालामुखीय गतिविधियों का भी प्रभाव होता है, ठीक है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी है और लद्दाख क्षेत्र भी है, ठीक है, याद रखिएगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान दें। मरुस्थलीय का मुख्य कारण क्या है निम्नलिखित में से? मरुस्थलीय का मुख्य कारण क्या है निम्नलिखित में से? तो पहले साथियों, वनों की कटाई, ठीक है। मरुस्थलीय का जो मुख्य कारण है वो क्या है साथियों? वनों की कटाई, ठीक है, याद रखें, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वनों की कटाई, ठीक है। तो साथियों, वनों की कटाई से भू क्षरण होता है, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता घटती है। वनों की कटाई से भूमि की क्षरण क्षमता कम होती है, मतलब उत्पादन क्षमता कम होती है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी खत्म होती है, ठीक है। शुष्कता बढ़ती है, और याद रखिएगा शुष्कता भी बढ़ती है। और मानव जाति कारण है, इसका जो कारण है वो कौन है? मानव जाति है।
इसका जो कारण है वो व्यक्ति हैं, मानव हैं, ठीक है। पर्यावरण से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, एसएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित हैं निम्नलिखित में से। साथियों भारत में जो सबसे अधिक मैंग्रोव वन है वो किस राज्य में स्थित है साथियों, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो सबसे अधिक मैंग्रोव वन है वो किस राज्य में साथियों, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों सुंदरबन क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल सुंदरबन क्षेत्र है, यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा खारे पानी का क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ सब है, ठीक है। एसएससी का ये महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा साथियों, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि बार बार ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। ग्रेट कैन्या किस नदी द्वारा निर्मित है निम्नलिखित में से। तो साथियों ग्रेट कैन्या किस नदी द्वारा निर्मित है साथियों, तो कोलोराडो नदी, ठीक है, कोलोराडो नदी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड कैन्या किस नदी द्वारा निर्मित है निम्नलिखित में से साथियों, तो कोलोराडो, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रैंड कैन्यन अमेरिका में है, कहाँ पर है ग्रैंड कैन्यन, अमेरिका में है, और कोलोराडो नदी द्वारा कटाव है, ठीक है, कोलोराडो नदी द्वारा कटाव है और गहरी घाटी का उदाहरण है। क्या है, गहरी घाटी का उदाहरण है साथियों, पर्यटन स्थल है, ठीक है, यह गहरी घाटी का उदाहरण है और पर्यटन स्थल है, याद रखिएगा साथियों। विश्व भूगोल से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से। तो पहले साथियों भारत का जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है वो कौन सा है साथियों, कोयला उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, ठीक है, कौन सा साथियों, छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन राज्य में भारत का जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है वो कौन सा साथियों, तो छत्तीसगढ़ है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो साथियों छत्तीसगढ़ है जो क्या है, कोयला उत्पादन में अग्रणीय राज्य है और कोरबा क्षेत्र प्रसिद्ध है। क्या है, कोरबा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ताप विद्युत में भी उपयोगी है, ठीक है, औद्योगिक विकास भी यहाँ पर है, इसलिए याद रखिएगा। एसएससी जीडी में ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दें साथियों। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, तो दो भागों में बांटती है साथियों, कितने भागों में बांटती है साथियों, दो भागों में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, तो दो भागों में बांटती है, ठीक है। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में और 0 अक्षांश पर, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर और 0 अक्षांश पर। तो यह सूर्य किरणें सीधी और उच्च तापमान मूलभूत भूगोल, ये प्रश्न है साथियों, बार बार एसएससी में पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है निम्नलिखित में से। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है निम्नलिखित में से। तो साथियों जो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन है वो किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य है साथियों वो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा साथियों। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक होता है चावल का, ठीक है, याद रखें। यह गंगा का मैदान उपयुक्त है, यहाँ पर गंगा का जो मैदान है वो उपयुक्त है और सिंचाई सुविधा भी अधिक है। क्या है, सिंचाई सुविधा भी साथियों अधिक है, याद रखिएगा। खाद या फसल उत्पादक होती है और कृषि से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों एसएससी में बार बार ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है निम्नलिखित में से। तो साथियों जो विश्व की सबसे बड़ी झील है
क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है साथियों क्षेत्रफल के अनुसार वो कौन सी है साथियों? तो कैस्पियन सागर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी है, क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी है वो है खारे पानी की झील है। ठीक है। क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी है वो क्या है? खारे पानी की झील है। ठीक है। एशिया यूरोप सीमा में है। ठीक है। कहाँ पर है? एशिया यूरोप की सीमा पर है। ठीक है। समुद्र भी कहलाता है। ठीक है। समुद्र भी कहलाता है। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। भारत में लाल और पीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, भारत में जो लाल और पीली मिट्टी है वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है साथियों? तो पूर्वी भारत में। कहाँ पर? पूर्वी भारत में। ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है साथियों? पूर्वी भारत में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो लाल और पीली मिट्टी है वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वी भारत में, याद रखिएगा। ठीक है। जैसे कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। कहाँ पर? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में लोहा ऑक्साइड युक्त है। यहाँ की जो मिट्टी में है वो क्या है? लोहा ऑक्साइड युक्त है, कम उर्वरता है। ठीक है। और उर्वरक की जरूरत नहीं है। ठीक है। मिट्टी से संबंध हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। एल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है निम्नलिखित में से? एल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, एल नीनो का प्रभाव मानसून पर पड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एल नीनो का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है साथियों? मानसून पर पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रशांत महासागर की घटना है। ठीक है। भारतीय मानसून कमजोर होता है और सूखे की संभावना अधिक बढ़ती है। ठीक है। वैश्विक जलवायु प्रभाव होता है। क्या होता है? वैश्विक जलवायु भी प्रभाव होता है। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बांध ऊंचाई में कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा बांध है वो है टिहारी। कौन सा साथियों? टिहारी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिहारी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है ऊंचाई में? तो टिहारी है। ठीक है। टिहारी सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भागीरथी नदी पर है। और कहाँ पर, कौन सी नदी पर है? टिहारी तो भागीरथी नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। जो सबसे बड़ा बांध है टिहारी वो भागीरथी नदी पर स्थित है। और जल विद्युत परियोजना भी यहाँ है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना भी इसी बांध पर लागू है, याद रखिएगा। ठीक है। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है एसएससी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है निम्नलिखित में से? साथियों, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है निम्नलिखित में से? तो कहाँ स्थित है साथियों? ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है साथियों? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, विश्व की सबसे बड़ी प्रभाव भित्ति भी है यहीं पर है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रभाव भित्ति भी और प्रशांत महासागर में है। ठीक है, कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। जैव विविधता है, पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी एसएससी जीडी में की परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है निम्नलिखित में से? साथियों, भारत में जो सबसे अधिक लिग्नाइट है वो कहाँ पाया जाता है साथियों? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेविली क्षेत्र प्रसिद्ध है। कहाँ तमिलनाडु में क्या है? नेविली क्षेत्र प्रसिद्ध है। कोरे
भूरे कोयले का भी प्रकार है, भूरे कोयले का भी प्रकार है। ताप विद्युत में उपयोगी होता है। ऊर्जा संसाधन है, यहाँ पर ऊर्जा भी संसाधन है, ठीक है। तो साथियों एसएससी में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हर्ष लैटीट्यूड का संबंध किससे है निम्नलिखित में से? तो पहले साथियों हर्ष लैटीट्यूड का जो संबंध है वो किससे है साथियों? तो उच्च दाब से है, उच्च दाब से है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च दाब से है, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, ठीक है। तो 30 डिग्री अक्षांश के पास है और उच्च दाब क्षेत्र है, ठीक है। शुष्क जलवायु है, मरुस्थल भी पाए जाते हैं और जलवायु भूगोल से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन सा है साथियों? तो बिहार है, ठीक है। कौन सा है? बिहार है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिहार है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन सा है? तो बिहार है, याद रखिएगा साथियों। कम क्षेत्रफल में अधिक जनसंख्या है, याद रखें, और कृषि प्रधान भी है और गंगा का मैदान भी कहा जाता है, गंगा का मैदान भी बिहार में है। और जनगणना आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ठीक है। एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दें। ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है निम्नलिखित में से? ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों ज्वार भाटा का जो मुख्य कारण है वो क्या है साथियों? तो चंद्रमा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्वार भाटा का मुख्य कारण चंद्रमा है, याद रखें। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सूर्य का गुण प्रभाव है, ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सूर्य का गुण प्रभाव है, ठीक है। समुद्री जल स्तर परिवर्तन, समुद्री जल स्तर परिवर्तन और तटीय जीवन का प्रभाव मूलभूत भूगोल से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दें, लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा साथियों। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सा है साथियों? कच्छा का रण। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो कच्छा का रण, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कच्छा का रण है, ठीक है। यह कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण है और खारे मैदान भी है, ठीक है। साथ ही एसएससी में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कुछ प्रश्न जो आपको बार बार रिवाइज करना है। साथ ही मिलते हैं अगले पार्ट पर, पार्ट 5 में मिलते हैं। जब तक लिए जय हिंद जय भारत।